हमने सुना है वशीकरण काफी तरह के होते हैं, 6 से 7 तरह की। ये ट्रुथ है कि मिथ है? वशीकरण देखो, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे जो वशीकरण है वो 7 प्रकार के होते हैं। बाद में आपको 7 जो है वो धीरे धीरे सभी एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं आपको सबसे पहला बताऊं तो देखो, आजकल जो ज़्यादा प्रचलित है वो है प्रेम वशीकरण। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में प्रद्युमन जी हैं। इनका इंस्टा चैनल भी है टोने टोट के, आप उसको जरूर फॉलो करें। आज हमारे साथ में प्रद्युमन जी बहुत सारी चीजों के बारे में बताएंगे, जैसे वशीकरण। आपको सभी को लगता है कि वशीकरण खराब ही होता है, तो आज प्रद्युमन जी बताएंगे कि इनसे भला भी कैसे होता है, अच्छाई के लिए कैसे इस्तेमाल होता है। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहे, पूरा एपिसोड जरूर देखें। आइए मिलते हैं प्रद्युमन जी से। नमस्कार प्रद्युमन नमस्कार जी। जी। पहले तो मैम आपका और विशाल जी का और आपकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूं। और जो भी लोगों के जो सवाल जवाब हैं वशीकरण को से रिलेटेड या ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, वो मैं सारे दूर करने के लिए जो भी चीज है वो बताऊंगा। वशीकरण कितने प्रकार के होते हैं, किसको करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, पूरी वीडियो आप जरूर देखें। फिर ही आपको पता लगेगा कि हमें प्रॉब्लम क्या है। आपको कुछ प्रॉब्लम तो अपनी वीडियो से ही पता लग जाएगा। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें और पूरा वीडियो देखें। हमने सुना है वशीकरण काफी तरह के होते हैं, 6 से 7 तरह की। ये ट्रुथ है कि मिथ है? वशीकरण देखो, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे जो वशीकरण है वो 7 प्रकार के होते हैं। तो आज मैं आपको 7 जो है वो धीरे धीरे सभी एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं आपको सबसे पहला बताऊं तो देखो, आजकल जो ज्यादा प्रचलित है वो है प्रेम वशीकरण। जो कि जैसे मान लो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो प्यार करते हैं, शादी अनदर पार्टी से हो चुकी है, या जैसे घर वालों ने मैरिज करा, उसके बाद में भी उनका प्रेम है, लेकिन वो किसी वजह से मिल नहीं पा रहे हैं, या उनका जो प्रेम है वो एक दूसरे को इजहार नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए प्रेम वशीकरण का उपयोग किया जाता है। इसके बीच में मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। जैसे आज से 1.5 साल पहले की बात है। ये हमारा कोई चंडीगढ़ का केस है। तो वहां से कोई बहन थी, उनका ये मतलब कि मसला था। तो बिल्कुल सेम बात यही थी भी, जो प्रेम वशीकरण था उनके काम में हमने प्रेम वशीकरण का उपयोग किया। और वो उपयोग करके ही हमने मतलब कि मान के चलो 9 और 11 दिन के अंदर अंदर उनका जो इंसान से बात करना छोड़ गया था, या जैसे मान लो कोई थर्ड पर्सन आ गया था, कैसे ना कैसे करके हमने प्रेम वशीकरण की विधि की उपयोग किया। और इसमें जो हमने सिद्धि की या जो भी कुछ किया वो हमारा थोड़ा सा वो नहीं हम एक्सप्लेन कर सकते। जो भी हमने कार्य किया, 9 और 11 डेज के अंदर अंदर उनका प्यार उनको वापस मिल गया। और इसके बीच में जैसे मान के चलो काफी पावरफुल तरीके से सिद्धि होती है, या किसी को वापस बुलाना कोई आसान काम तो है नहीं है। तो मैं यही बताऊंगा, जैसे जो प्रेम वशीकरण है वो हर किसी पे भी नहीं होता। पहले देखना भी पड़ता है, या पहले चेक भी करना पड़ता है, फिर उसी हिसाब से होता है। और जो हमसे जिन्होंने ये कार्य करवाया था वो आज तक हमसे जुड़े हुए हैं, और वो हमारी हर जैसे आप वीडियो डालोगे तो हो सकता है वो वहां पे भी कमेंट करेंगे। तो ये होता है प्रेम वशीकरण। तो प्रेम वशीकरण कितने दिन में हो जाता है, और जिनका नहीं होता फिर उनके साथ उनका क्या होता है? देखो, एक्चुअली में जो प्रेम वशीकरण है वो ज्यादातर तो देखो देखा गया है कि वैसे तो 7 या 11 डेज होते हैं। होने को किन्हीं का 3 दिन में भी हो जाता है। घंटों मिनटों वाला काम तो देखो होता नहीं। 3 दिन में भी हो जाता है, 7 दिन में भी हो जाता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 11 डेज तो लगते हैं। अब जो जैसे मान लो विधि की है 11 डेज की, तो हो सकता है वो 12वें दिन भी हो जाए। पर जिनका 11वें 12वें दिन तक भी नहीं होता, तो वो कहीं मर्जी चले जाए, कोई दिक्कत परेशानी या उनके उसमें लिखा ही नहीं है वो प्रेम, तो वो कहीं भी चले जाए वो हो ही नहीं फिर पाता। नहीं फिर होगा। नहीं हो पाता। ज्यादा से ज्यादा 11 या 12 भी मैं मेरी तरफ से कह रहा हूँ। कई बार एक आधा दिन ज्यादा भी हो जाता है, कुछ काम वगैरह होते हैं उस सिलसिले में। एक दूसरा सुना है विवाह वशीकरण भी होता है, बिल्कुल। तो विवाह वशीकरण क्या है? तो जैसे मान के चलो, मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ। हमारे कोई भाई थे, उनका मैं नाम नहीं लूंगा। तो उनमें क्या था, जैसे उनका अपने मनपसंद का जो रिश्ता था उन्होंने वो करना चाहा, वहीं पे भी बात नहीं बनी। फिर दूसरी बार जब उनके परिवार वालों ने अपनी मनमर्जी से रिश्ता करना चाहा, वहां पे भी नहीं बात बनी। यानी ऐसे करते करते उनके 3 रिश्ते जो है टूट गए थे। तो इसमें जैसे मान के चलो, वो जब हमारे पास आए, हमने अच्छे से उनको देखा, उनका जो भी मतलब कुंडली वगैरह मान लो या चेक करना मान लो, जो भी हमारा प्रोसेस वो देखा। उनके ऊपर काफी पावरफुल तरीके से कुछ वशीकरण मान लो, कुछ ऐसी चीज हुई थी जो उस चीज में वो सक्सेस नहीं हो पा रही थी मैरिज वाले में। तो हमने उस जगह पे विवाह वशीकरण का कार्य किया, जहां जाके उनका विवाह हुआ। और आज मान के चलो
भी कहीं ना कहीं हो सकता है 15-20 दिन में उनके जो वाइफ है आज के टाइम में वो प्रेग्नेंट है और 15-20 दिन में शायद उनको गुड न्यूज में मिल जाएगी। पति पत्नी वशीकरण भी होता है? बिल्कुल। देखो पति पत्नी में क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पति पत्नी जो वशीकरण है उसमें कई बार क्या होता है कि बन नहीं पाती। पति क्या बोलता है, पत्नी क्या बोलती है, दोनों में लड़ाई झगड़ा क्लेश बना रहता है। क्या कहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। तो उस जगह पे हम चेक करेंगे, देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम पति पत्नी वशीकरण जो है ये कार्य करेंगे। तो इसमें भी जैसे मान के चलो 7 और 11 डेज लगते हैं। और जब हम ये कार्य करते हैं कुछ सिद्धियों से या कुछ भी जो भी हमारा प्रोसेस है, तो जैसे ये कार्य कर दिया गया तो पति पत्नी में मिठास बन जाती है। तो जैसे मान के चलो पहले जो क्लेश हो रहा था या लड़ाई झगड़ा हो रहा था वो धीरे धीरे शॉर्ट आउट होने लग जाता है। तो आप जैसे आपके माध्यम से एक ही बात बताऊंगा कि अगर क्लेश हो रहा है तो आप ज्यादा बात आगे ना बढ़ाएं, या पति पत्नी कोई भी है पहले अच्छे इंसान को या किसी के पास भी दिखाएं, चेक करें। हो सकता है कि कुछ दिनों में जैसे आप तो डिवोर्स का सोच रहे हो सकता है कुछ दिनों में आपका बेटर ही हो जाए, डिवोर्स की जरूरत ही ना पड़े। शत्रु वशीकरण भी होता है? बिल्कुल शत्रु वशीकरण होता है और आजकल काफी लोग हमें काफी कॉल आते हैं इसके बारे में भी। जैसे मान लो अब जो हमें फोन कर रहा है ये तो नहीं पता भी वो किससे जेलस कर रहा है या क्या नहीं कर रहा। तो जैसे जो शत्रु वशीकरण है उसमें क्या होता है कि सपोज करो कोई मित्र है, 2 मित्र हैं, वो मान के चलो कोई जो दूसरा मित्र है वो उससे जेलस कर रहा है, तो वो उसकी तरक्की से जल रहा है, जो मर्जी मान लो। तो जहां पे शत्रु वशीकरण हो गया तो उसमें क्या होता है कि या तो उस इंसान को चारपाई मिल जाती है, या मान लो कई कई लोग तो शत्रु नाश तक भी चले जाते हैं। पर ज्यादा मैं इसके बारे में आपको बता नहीं पाऊंगा, ज्यादा डिस्कशन मैं कर नहीं पाऊंगा इसके बारे में। बस मेरा कहना यही है कि शत्रु वशीकरण बिल्कुल होता है, जिससे इंसान बीमार होने लग जाता है, उनको दवाइयां नहीं लगती और किसी किसी को चारपाई मिल जाती है। तो शत्रु वशीकरण बिल्कुल काफी होता है। खतरनाक। बिल्कुल बिल्कुल व्यापार वशीकरण नाम का भी कुछ होता है? बिल्कुल बिल्कुल देखो व्यापार वशीकरण में क्या है कि जिसे हम बोलते हैं बिजनेस वशीकरण, इसमें क्या होता है कि किसी ने 2 करोड़ का कोई बिजनेस किया, हमने करोड़ों रुपए के बिजनेस को डूबते हुए देखे। जैसे मान के चलो कि आज के टाइम में कोई सोचता करोड़ों रुपए लगा रहा है तो आगे इनकम सोर्स होगी, पर व्यापार वशीकरण अगर कोई कर दे या उसका व्यापार जो वो बांध दिया जाता है वो आगे नहीं चल पाता। फिर जैसे मान के चलो कैसे ना कैसे कोई ना कोई तरीके से व्यापार वशीकरण अगर हुआ है तो दिन दूनी छोड़ो उनके पैसे भी नहीं पूरे हो पाते जो लगे हुए होते हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ हमारे दिल्ली के कोई गणमान्य है पर लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगा। तो जैसे उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने काफी जैसे 2-3 बिजनेस किए थे, किसी में भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। चलो हम मान लें कि चलो एक बिजनेस में लॉस हो गया, कोई वजह होगी, पर 2-2 3 दिन में बिजनेस लॉस होना तो काफी बड़ी बात है। तो वहां पे हम जैसे गए, उनका कार्य किया, जैसे कीर्तन वगैरह किए, रात को महाकाली के जागरण किए या जो भी अनुष्ठान वगैरह होते हैं वो सब किए। तो तब कहीं जाके 1 मंथ या जैसे मान लो 1-2 महीने के अंदर उनकी सेटिंग बैठी, फिर कहीं जाके उनका व्यापार आगे चला। और हमने हमारे प्रोसेस के अंदर ये देखा कि उनके जो बिजनेस थे उन्होंने जैसे मान लो कि परिवार के हो गए या रिलेटिव्स हो गए, उन्होंने इनका वशीकरण बांध रखा था व्यापार वाला जो आप पूछ रहे हो। तो व्यापार वशीकरण बिल्कुल होता है। नौकरी वशीकरण भी होता है? बिल्कुल देखिए नौकरी वशीकरण में क्या है कि जैसे अगर हम मान ले अब कोई इंसान है वो जैसे नौकरी की तलाश में है लेकिन कर्म वो बुरे कर रहा है। जैसे अगर मान ले कि क्या कहते हैं इसको, पशु वगैरह को मारना, गाय वगैरह को मारना, अपने घर के बाहर कई बार गाय आ जाती है, हम चलो उसको रोटी नहीं दे सकते तो मारो तो मत ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम भी कुछ उपाय वगैरह बताते हैं इससे रिलेटेड। जैसे मान लो गाय को आप रोटी दो तो उसमें गुड़ डाल के दो, या मछलियों को आप आटा डालो गोलियां बना के, कई लोग सीधा डाल देते हैं, गोलियां बना के डालो। और फिर जैसे मान लो आजकल आपने देखा होगा जैसे कीड़े मकोड़े चलते होते हैं तो वहां पे सतनाजा भी डाला जाता है, तो वो नौकरी के लिए डाला जाता है। तो नौकरी वशीकरण में ये है भी किसी ने अगर किसी के ऊपर कुछ कर दिया नौकरी वशीकरण से रिलेटेड, तो अब जैसे वो इंसान उसको किसी को मार रहा है या किसी को जैसे मैंने बताया कि गाय वगैरह है मतलब अपने कुछ कर्म भी खराब कर कर्म रहा है खराब साथ कर में। रहा है, तो वो चीज उसको दुआ थोड़ी देगी, वो तो बद्दुआ ही निकलेगी ना उसके मुंह से। तो नौकरी वशीकरण बिल्कुल होता है। संतान वशीकरण भी होता है? बिल्कुल देखिए संतान वशीकरण बिल्कुल होता है। इसमें क्या होता है जैसे मान लो अब संतान वशीकरण की अपेक्षा या इस चीज को एक अंदर से चाहना कौन चाहेगा, एक माँ ही चाहेगी। और अब कोई माँ चाह रही है तो भगवान उस माँ की तो जरूर सुनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी माँ का बेटा है या उनका लड़का है वो गलत संगत में पड़ गया, ड्रिंक वगैरह मान लो या लड़की बाजी मान लो, आजकल जो भी कुछ चलता है, तो संतान वशीकरण अगर किया जाए तो वो जो उनका बेटा है वो इन चीजों को छोड़ देगा
या कहीं ना कहीं जाके वो इन चीजों से दूर होने लग जाएगा। हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जो संतान वशीकरण से रिलेटेड है। अब मैंने पहले बताया भी, जैसे इस चीज को माँ ही करेगी, कोई और अदर तो पर्सन करेगा नहीं। तो उसमें ये चीज देखी जाती है कि जैसे अगर माँ ये चीज चाह रही है तो जरूर संतान वशीकरण होता है और उनको बहुत जल्द संतान की भी प्राप्ति होती है। अभी आपने इतने सारे वशीकरण बताए, हमें बहुत ही अच्छा लगा। प्रेम वशीकरण। तो देखो, प्रेम वशीकरण में ये होता है जैसे किसी को किसी के पास बुलाना वापस। जैसे मैंने पहले भी बताया भी, कोई पर्सन चला गया छोड़ के या पहले प्यार करते थे, तो किसी को किसी के पास वापस लाना वो प्रेम वशीकरण होता है। पर ये पहले चेक करवाना पड़ता है अच्छे तरीके से भी, वो वापस आएगा भी नहीं आएगा। प्रयास पूरा होता है, चेक किया जाता है कुंडली के माध्यम से, या जैसे मान लो जो पुरानी गतिविधियां हैं उनके माध्यम से सारा चेक करके फिर ही प्रेम वशीकरण होता है। किसी को किसी के पास वापस लाना, यही प्रेम वशीकरण है। विवाह वशीकरण। विवाह में मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे रिश्ते टूट रहे हैं या रिश्ते बन नहीं पा रहे हैं, तो उसमें भी पहले हम चेक करेंगे, कुंडली के माध्यम से चेक करेंगे, हमारी जो भी प्रोसेस है वो सारा चेक करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर विवाह वशीकरण की जरूरत है तो वहां पे विवाह वशीकरण अवश्य काम करेगा। पति पत्नी वशीकरण। पति पत्नी वशीकरण देखो बिल्कुल है। पति पत्नी वशीकरण क्या होता है कि जैसे दोनों में बन नहीं पा रही, बातचीत नहीं हो पा रही, और जैसे कहते हैं कलेश करके घर से बाहर चले गए, फिर घर पे जो इंसान है, स्त्री या पुरुष है, उसको तो टेंशन हो जाती है ना, बाहर जाके कोई वो ना कर ले, कुछ अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। तो पति पत्नी जो वशीकरण है वो बिल्कुल किया जाता है, अच्छे से चेक करके देख के पति पत्नी वशीकरण बिल्कुल किया जाता है। व्यापार वशीकरण। व्यापार वशीकरण भी बिल्कुल होता है। व्यापार वशीकरण में हम कुछ यंत्र भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो उन यंत्रों को सिद्ध करके दिया जाता है। एक्चुअली मिल तो हर कहीं जाते हैं, पर यंत्रों को सिद्ध करना भी जरूरी होता है और उनसे अपन व्यापार वशीकरण भी आगे बढ़ पाता है। और शत्रु वशीकरण। देखो, शत्रु वशीकरण पहले ही बताया। आजकल जैसे मैंने बताया पहले, शत्रु वशीकरण क्या होता है कि आजकल कुछ तांत्रिक या कुछ अघोरी लोग, तांत्रिक लोग होते हैं, चंद पैसों के चक्कर में कुछ कीले अभिमंत्रित करके दे दी मंत्रों द्वारा, और जिसको दी है उसने जिसपे वो शत्रु है उसके 4 दिशाओं में अगर कीले गाड़ दी तो वो इंसान बंध जाता है और वो उसी घेरे के अंदर बीमार भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। उसके आगे पीछे नेगेटिविटी चीजें लग जाती हैं, जिससे वो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो इसलिए जो शत्रु वशीकरण है इससे बच के भी रहें, और मैं तो यही कहूंगा भी ना ही करवाए तो ही बेटर है। नमस्कार दोस्तों, जैसे आपने पूरा वीडियो देखा, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब है, या जैसे मान लो कोई वशीकरण से रिलेटेड है या ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है, तो आप ये स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं या मुझे आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं।